हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप बोर्ड में देख सकते हो, मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मेजर रिवर्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में आपको बड़ी बड़ी रिवर्स देखने को मिलेगी कि ये रिवर अगर आपने पहला सुना हो उसका नाम, तो इस कॉन्टिनेंट को बिलोंग करती है, आपको पता चलेगा। तो देखिए, पहले तो आप ये वर्ल्ड मैप देखिए, है ना। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपको दिखेंगे। यहां से शुरू होगा नॉर्थ अमेरिका, है ना। ये कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। इसके नीचे आ जाएगा साउथ अमेरिका, इधर आ जाएगा यूरोप, फिर अफ्रीका, एशिया, आपको पता होगा इंडिया भी एशिया में आता है, देन ऑस्ट्रेलिया, है ना। अंटार्कटिका में कोई रिवर नहीं है क्योंकि आपको पता है वो पूरा फ्रीज है जोन, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इन 6 कॉन्टिनेंट्स की हम मेजर रिवर को डिस्कस करेंगे, है ना। जो भी मेजर रिवर्स आती हैं वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे शुरू में आएगी मिसिसिपी। शुरू करेंगे मिसिसिपी से। मिसिसिपी रिवर पहले देखिए, अगर आप ये ग्लोब देख सको, इससे पहले जो हमने पूरा वर्ल्ड मैप देखा उसमें ये था नॉर्थ अमेरिका, है ना। ये नॉर्थ अमेरिका था। तो मिसिसिपी लाई करती है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ये लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की, नोट कर लीजिए। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी रिवर है मिसिसिपी विद इट्स मेजर ट्राइब्यूटरीज। मिसिसिपी रिवर कहाँ लाई करती है? एंटायरली विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूएसए नॉर्थ अमेरिका में आता है। दिस इज यूएसए, ठीक है। अगर आप देख सको, ये ऊपर वाला एरिया इज कनाडा, ये आता है यूएसए। तो मिसिसिपी पूरी की पूरी कहाँ लाई कर रही है? यूएसए में, ध्यान रखेंगे। इट फ्लोज ऑलमोस्ट ड्यू साउथ, कलेक्टिंग द वाटर्स ऑफ इट्स मेजर ट्राइब्यूटरीज, मिसूरी रिवर टू द वेस्ट एंड ओहियो रिवर टू द ईस्ट। इसकी मेजर 2 ट्राइब्यूटरीज ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी? मिसूरी रिवर, MISSOURI, दूसरा ओहियो रिवर, OHIO, ठीक है। ओहियो रिवर टू द ईस्ट, इसके ईस्ट ट्राइब्यूटरी है ओहियो रिवर, और वेस्ट में आती है मिसूरी रिवर। तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा? नॉर्थ अमेरिका की एक मेजर रिवर जिसका नाम है मिसिसिपी, ठीक है। और एंटायरली कहाँ पे लाई कर रही है? यूएसए में, ध्यान रखेंगे। मेजर ट्राइब्यूटरीज हमने 2 देखी, कौन कौन सी? मिसूरी एंड ओहियो। इसकी एक लेक, वेरी इंपॉर्टेंट लेक जहां से ये राइज करती है, दैट इज इटास्का लेक इन मिनेसोटा। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। कहां से राइज करती है? इटास्का, है ना। लेक इटास्का कहां पे है? मिनेसोटा से। तो ये ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए। अब हम देखेंगे मिसिसिपी का फ्लो। पहले तो ये है यूएसए। हाँ, यूएसए में अगर आप देख सको, इसके नॉर्थ वाली साइड में यहां से लेक इटास्का यहाँ पे है, यहां से ये राइज करती है और होते होते ये है मिसिसिपी रिवर का फ्लो। और ये जो इसके आसपास आप देख सकते हो, जितनी भी रिवर्स है ये सारी इसकी ट्राइब्यूटरीज है ना। सहायक नदियां हम जिसे कहते हैं, ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं मिसिसिपी की। और ये इंटायरली आप देखोगे यूएसए में ही लाई कर रही है ना। ये यूएसए है कंप्लीट मैप। तो ये इसका पूरा फ्लो है जो कि हमने मैप में देखा। चलिए, ये एक अगर आपको जूम्ड पिक्चर आपको दिखे वहां से, तो ये है इसका फ्लो, है ना। मिसिसिपी रिवर यूएसए और नॉर्थ अमेरिका की इंपॉर्टेंट रिवर है। अमेज़न, अब आते हैं अमेज़न रिवर पे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बाय वाटर वॉल्यूम, विड्थ एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आफ्टर नाइल। ध्यान रखेंगे, पहले तो ये फैक्ट्स इसके नोट कर लेंगे। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम, और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल। तो नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। दूसरा, अमेज़न रिवर इज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, इन द वर्ल्ड। दोनों ही चीजें नोट कर लेंगे।
इसकी जर्नी कहाँ से बिगिन होती है? हाई इन द एंडीज माउंटेन्स। एंडीज माउंटेन्स जो लाई करते हैं, ये आप ग्लोब देखिए, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है, ये है साउथ अमेरिका। और यहाँ से एंडीज माउंटेन स्टार्ट होते हैं नीचे तक, इसके वेस्ट कोस्ट में आप देख सकते हो एंडीज माउंटेन्स। तो ये एंडीज माउंटेन्स, इसी एंडीज माउंटेन्स की बात हो रही है, यहाँ से ये बिगिन होती है इसकी जर्नी, एम्प्टीज इनटू द अटलांटिक ओशियन ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील। ये आपको ब्राजील देखने को मिलेगी कंट्री, दिस कंट्री है ना। और ये ब्राजील में नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में, कहाँ पे? अटलांटिक ओशियन में मिल जाती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये शुरू होती है फ्रॉम एंडीज माउंटेन्स, है ना, और ये एम्प्टी कहाँ पे हो रही है? ब्राजील के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे अटलांटिक ओशियन में मिल रही है, ध्यान रखेंगे। वाटरशेड स्पैन्स द कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज में ये आती है? ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला एंड बोलीविया। ये सारी की सारी साउथ अफ्रीकन नेशंस हैं, साउथ अफ्रीका में आते हैं ये सारे नेशंस, तो ये ध्यान रखना है आपने। देन नोटेबल ट्राइब्यूटरीज क्या है इसकी? रियो नेग्रो, मेडीरो रिवर एंड द जिंगू रिवर। तो ये तीनों ही रिवर्स आपने ध्यान रखनी है, नोट कर लेनी है, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या देखा? अमेज़न वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है ना, पूरे वर्ल्ड में विश्व की लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम। दूसरा सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल इन द वर्ल्ड। ये दोनों चीजें आपने नोट कर ली। तीसरा बिगिन होती है एंडीज माउंटेन से, है ना, एंडीज माउंटेन, यहाँ पे पेरू आता है, पेरू से ये निकलती है और ब्राजील में जाके अटलांटिक ओशियन में मिल जाती है। तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी है, अटलांटिक ओशियन ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील। देन वाटरशेड जो इसका स्पैन है, पूरा वाटरशेड एक रिवर का रहता है, कौन कौन सी कंट्री से? ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला एंड बोलीविया। ये सारी की सारी कंट्रीज आपने ध्यान रखनी है। इसकी ट्राइब्यूटरीज हमने देखी, रियो नेग्रो, मेडीरा एंड जिंगू रिवर। तो ये सारी चीजें नोट कर लेनी है, साउथ अफ्रीकन रिवर है। ये देखिए, जो एंडीज माउंटेन्स की हम बात कर रहे थे, ये है एंडीज माउंटेन्स। और एंडीज माउंटेन्स, ये पूरा एरिया आपको दिखेगा एंडीज माउंटेन्स का, साउथ अमेरिका में। चलिए, दूसरा अगर हम इस मैप में देखें तो ये कहाँ से शुरू हो रही है? ये आपको दिखेगा पूरा अमेज़न रिवर का बेसिन, है ना। यहाँ पे ये अटलांटिक ओशन में मिल जाएगी, ब्राजील के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये पूरा इसका, आप कह सकते हो इसका पूरा जो कहाँ से ये गुजरती है, पूरा वाटरशेड की, ये आसपास की रिवर्स है इसकी ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज नाइल रिवर। नाइल रिवर क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, बिगिंस एट लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया में ये बिगिन करती है, इंपॉर्टेंट लेक है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सेकेंड लॉन्गेस्ट भी हमने देख ली अभी। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अगर ये कॉन्टिनेंट आप देख पा रहे हो, इसकी शेप से ही पता आपको लग जाना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इट राइजेस साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ से ये राइज करती है, एंड ड्रेन्स इनटू द मेडिटरेनियन सी। तो ये कैसे? साउथ टू नॉर्थ है इसकी डायरेक्शन, और ये इक्वेटर से, इक्वेटर के पास से साउथ डायरेक्शन से राइज करेगी और किधर को जाएगी? मेडिटरेनियन सी। ये ऊपर आपको मेडिटरेनियन सी दिखेगा, है ना। चलिए, इट्स बेसिन इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा, साउथ सुडान, इथियोपिया एंड कल्टिवेटेड पार्ट ऑफ इजिप्ट। तो ये इतनी सारी कंट्रीज हैं अफ्रीका की जहाँ से ये गुजरती है, तो ध्यान रखेंगे। टू मेन ब्रांचेस है इसकी, ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल, इंपॉर्टेंट। ब्लू नाइल कहाँ से आती है? इथियोपियन एंड एरिट्रियन हाईलैंड से, और व्हाइट नाइल कमिंग फ्रॉम ग्रेट लेक्स रीजन्स। तो ये दोनों ही ध्यान रखना है। ब्लू नाइल ओरिजिनेट करती है लेक टाना, इथियोपिया। तो ब्लू नाइल कहाँ से आ रही है? लेक टाना, TANA, लेक टाना इथियोपिया में जो है।
दूसरा वाइट नाइल कहाँ से आ रही है, ग्रेट लेक्स रीजन से, ये दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है। वाइट नाइल और ब्लू नाइल कहाँ पे मिलती है, एट खर्तुम सुडानीज कैपिटल, सुडान की कैपिटल है खर्तुम, वहां पे ये जाके मिल जाती है दोनों, वहां से ओरिजिनल नाइल जो मिलती है, ठीक है, वो वहां से आगे ओरिजिनल नाइल बन जाती है। चलिए हम इसे मैप में अच्छे से देख लेंगे। ये देखिए, ये है ब्लू नाइल और ये आया है इधर व्हाइट नाइल। ये आपको एक लेक दिख रही है, ठीक है, यहाँ से आ रही है कौन सी, व्हाइट नाइल, है ना। दो ब्रांचेस हमने देखी, व्हाइट नाइल, देन लेक टाना से आएगी ब्लू नाइल, और ये मिल कहाँ पे रही है, खर्तुम, सूडान की कैपिटल खर्तुम। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये सूडान है, इट्स कैपिटल खर्तुम, दोनों जो इसकी व्हाइट नाइल है ब्लू नाइल है ना, तो ये दोनों मिल रही है खर्तुम। फिर इससे आगे ये काफ़ी सारी कंट्रीज से होते हुए मिल जाती है मेडिटरेनियन सी में, ये है मेडिटरेनियन सी। मेडिटरेनियन सी आपको पता होगा अफ्रीका और यूरोप के बीच में आता है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। लेक विक्टोरिया ये है जहाँ से निकलती है नाइल, ध्यान रखेंगे। दानुबे रिवर, अब हम आएंगे दानुबे रिवर पे, सेकेंड लॉन्गेस्ट इन यूरोप। अब हम यूरोप की मेजर रिवर की बात करेंगे, है ना, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की हम मेजर रिवर्स की बात करें, अब हम पहुंच चुके हैं यूरोप में, है ना, अफ्रीका से, ये हमने पहले अफ्रीका की बात करी थी, अब हम आ गए हैं यूरोप में, है ना। दानुबे रिवर है, ध्यान रखेंगे, इन यूरोप, सेकेंड लॉन्गेस्ट इन यूरोप आफ्टर वोल्गा। वोल्गा के बाद ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है। वोल्गा जो है रशिया का जो पार्ट आता है यूरोप में, वहां पे फ्लो करती है, तो ध्यान रखेंगे वोल्गा रशिया का पार्ट जो कि यूरोप में आता है वहां पे फ्लो करती है, और ये लॉन्गेस्ट इन यूरोप है, और दानुबे इज सेकेंड लॉन्गेस्ट इन यूरोप। ओके, it rises in the Black Forest Mountains of western Germany and flows for some 1770 miles to its mouth on the Black Sea। तो आपको पता चल गया यहाँ से कि ये राइज कहाँ से करती है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से, वेस्टर्न जर्मनी से, जर्मनी के वेस्टर्न पार्ट से ये राइज कर रही है, और कहाँ पे जाके मिल रही है, ब्लैक सी में जाके मिल रही है। दानुबे रिवर सेकेंड लॉन्गेस्ट इन यूरोप, ध्यान रखेंगे। अलॉन्ग इट्स कोर्स इट पासेस थ्रू कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज, टोटल 10 कंट्रीज, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा एंड यूक्रेन। तो ये सारी कंट्रीज है जहाँ से होते हुए दानुबे रिवर निकलती है यूरोप में, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये है रिवर दानुबे, है ना, ये यूरोप, आपको मैप दिख रहा है जिसका, ये यूरोप है। ये देखिए, ये है जर्मनी के वेस्ट से, यहाँ से ये राइज हो रही है, इस तरफ को जा रही है ना, काफी सारे कंट्रीज से गुजरते हुए ये जाके रेड सी में मिल गई, सॉरी ब्लैक सी में मिल गई, ब्लैक सी में ये जाकर मिल जाती है। तो ध्यान रखेंगे, हमने देखा था टोटल 10 कंट्रीज से ये गुजर रही है, 10 कंट्रीज, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, सेकेंड लॉन्गेस्ट इन यूरोप। नेक्स्ट इज येनिसे रिवर, येंजे रिवर भी हम इसे कहते हैं और येनिसे रिवर भी कह सकते हैं, इन एशिया, ये एशिया की मेजर रिवर है। देखिए, पहले आप इसके कुछ फैक्ट्स देख लीजिए, फिर हम एशिया को, ये जो ग्लोब में आपको दिख रहा है ग्रीन जितना भी पार्ट है, ये पूरा एशिया है। जो भी कंट्री की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको उसी का कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, तो ये पूरा है एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। Yenisei River is a major river in central Siberia that flows to the Arctic Ocean। पहले तो ये मेजर रिवर है कहाँ पे, सेंट्रल साइबेरिया में। साइबेरियन रीजन कौन सा है, रशिया, रशिया में आता है साइबेरियन रीजन, तो ये ध्यान रखेंगे, साइबेरियन रीजन की ये मेजर है रिवर, ठीक है, और ये फ्लो करती है इनटू द आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन मतलब कि ऊपर नॉर्थ की तरफ, है ना। It's one of the longest river in Asia and the world's 5th longest river system। पूरे विश्व की 5वीं सबसे लंबी रिवर है क्या, येनिसे, और one of the longest river in Asia, एशिया में भी एक लंबी रिवर है, ठीक है,
और वर्ल्ड में क्या है, 5th लॉन्गेस्ट रिवर। कहने से ओरिजिनेट्स कहाँ से करती है, मंगोलिया एट मुंगरगेनगोल, मंगोलिया से ये ओरिजिनेट करती है, ये आपने ध्यान रखना है। इट फ्लोज नॉर्थ थ्रू लेक बेकाल, लेक बेकाल इंपॉर्टेंट लेक है, ये लेक बेकाल से होती हुई नॉर्थ की तरफ जाती है, और नॉर्थ में आपको पता है फिर ये जाके आर्कटिक सी में जाके मिल जाती है ना, एट द क्रांस्नोयार्क डैम। तो ये एक डैम है, क्रांस्नोयार्क डैम, ध्यान रखेंगे। लेक बैकाल जो है इससे पास होते हुए ये जाती है, एम्प्टीज इनटू द येनिसे गल्फ इन द कारा सी, कारा सी आर्कटिक सी के पास, ठीक है, ये एम्प्टी होती है। लेंथ इसकी अगर हम देखें तो दैट इज 2167 माइल्स, 2167 माइल्स इज इट्स लेंथ। दूसरा मेजर ट्राइब्यूटरीज की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज अंगारा, अबाकान, येलोगाई एंड तुरुखन। तो ये सारी की सारी ट्राइब्यूटरीज हैं येनसे रिवर की। देखिए सवाल बन सकता है कि आपको कोई एक रिवर दी जाएगी, आपको बोला जाएगा कि किस मेजर रिवर की ट्राइब्यूटरी है ना, तो येनसे रिवर की ये सारी मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं, ये ध्यान रख लेंगे। अब हम इसे देखेंगे मैप, ठीक है। चलिए ये देखिए लेक बैकाल की हमने बात करी है ना, लेक बैकाल से ये होते हुए कहाँ पे जा रही है, नॉर्थ की तरफ ये जा रही है येनसे रिवर, है ना, और ऊपर आर्कटिक सी में ये जाके मिल जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, एशिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है और 5th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। यांगसे रिवर, यांगसे रिवर डिफरेंट है और येनसे रिवर अलग है, यांगसे एंड येनसे कंफ्यूज नहीं होता है। ये भी एशिया की एक मेजर रिवर है। इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यांगसे रिवर इज एशियाज लॉन्गेस्ट रिवर, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है यांगसे रिवर। 3rd लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तीसरी सबसे लंबी नदी है पूरे वर्ल्ड में और एशिया की है लॉन्गेस्ट रिवर। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है ना। फ्लोज एंटायरली विद इन चाइना, ये पूरी की पूरी चाइना में फ्लो करती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसकी पूरी अगर हम लेंथ देखेंगे दैट इज 3915 माइल्स, ठीक है। यांगसे रिवर राइजेस इन द माउंटेन्स ऑफ क्विंगहाई प्रोविंस ऑफ चाइना, चाइना की एक प्रोविंस है दैट इज किंगहाई या फिर क्विंगहाई आप कहते हो, ऑन द तिब्बतन प्लेट्यू। तो ध्यान रखना है, राइजेस इन द माउंटेन्स ऑफ कौन सी प्रोविंस, किंगहाई प्रोविंस ऑफ चाइना ऑन द तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू पे सिचुएटेड है। यांगसे रिवर हैज 8 मेन ट्राइब्यूटरीज, कौन कौन सी, यालुंग, मिन, जियालिंग, हान, वू, वान, जियांग एंड गान रिवर्स। तो ये सारी की सारी मेजर ट्राइब्यूटरीज है यांगसे की। देखिए ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है तो ये इंपॉर्टेंट हो गई, इसकी ट्राइब्यूटरीज भी आपको पता होनी चाहिए और कहाँ से निकलती है, और इंटायरली अगर एक ही नेशन में ये आ रही है तो वो भी आपको नेशन पता होना चाहिए, दैट इज चाइना, ओके। यांगसे रिवर ड्रेन्स इनटू द ईस्ट चाइना सी एट शंघाई। ईस्ट चाइना सी आपको पता होगा, अगर आप ये देखोगे मैप को, ये आपको दिखेगा इंटायरली चाइना और चाइना के ईस्ट में ये आता है ईस्ट चाइना सी, है ना, ये है ईस्ट चाइना सी, यहाँ पे ये ड्रेन हो जाती है। The Three Gorges Dam was completed on the Yangtze River in 2006. देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, थ्री गॉर्जेस डैम, लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डैम है, दैट इज ऑल्सो ऑन दिस रिवर, यांगसे रिवर में 2006 में कंप्लीट हुआ था, चाइना का ये डैम है ना। थ्री गॉर्जेस डैम ध्यान रखेंगे, लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। ये देखिए यांगसे का पूरा फ्लो, हमने बोला कि इंटायरली चाइना में लाई कर रही है, तो ये चाइना में वेस्ट से निकलेगी, ठीक। ये पूरा फ्लो है किसका, यांगसे रिवर का, ये पूरे का पूरा फ्लो है यांगसे रिवर का, और यहाँ पे ये ईस्ट चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में ये जाके मिल गई शंघाई के पास। तो ये ध्यान रखेंगे, इसकी मेजर ट्राइब्यूटरीज हमने देख ली, वू, वान, हान, है ना, ये सारी इसकी मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं ये, तो ये ध्यान रख लेना है। चलिए येलो रिवर, अब आते हैं येलो रिवर पे, ये भी एशिया की ही एक
इम्पॉर्टेंट रिवर है। देखिए एशिया में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि हम सारी की सारी यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, लेकिन मेजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम सारी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो येलो रिवर के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। पहले तो येलो रिवर को कहते हैं हुआन ही, हुआन ही भी कहते हैं येलो रिवर को। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना, पहली हमने देख ली, और ये दूसरी लॉन्गेस्ट चाइना में है आफ्टर द यांगसे, तो ध्यान रखेंगे सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना, फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये भी नोटेबल पॉइंट है। सोर्स क्या है इसका? ब्यांकला माउंटेन्स, ठीक है, ब्यांकाला माउंटेन्स और ब्यांकला माउंटेन्स ऑन द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इन वेस्टर्न सेंट्रल चाइना। इसका सोर्स ध्यान रख लेंगे, ब्यांकला माउंटेन्स इंपॉर्टेंट है। सदरन बोहाई सी में ये जाके मिल जाती है ना। माउथ, रिवर का माउथ का मतलब क्या होता है? जहाँ पे रिवर एंड होती है, दैट इज इट्स माउथ। प्रोविंसेस फ्लोड थ्रू कौन कौन सी? क्विंघाई, सिचुआन, गांसू, इनर मंगोलिया, शांजी, हिनन एंड शांडो। तो ये सारी की सारी चाइना की प्रोविंसेस हैं जहाँ से ये गुजरती है येलो रिवर, इंपॉर्टेंट। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? ब्लैक रिवर, व्हाइट रिवर, ताओ रिवर, हंगशुई रिवर, फेन रिवर, लुआ रिवर एंड वे रिवर। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और किंगहाई लेक ऑन इट इज चाइनाज बिगेस्ट लेक। इस रिवर पे एक लेक है दैट इज किंगहाई, है ना। किंगहाई एक प्रोविंस भी है जैसा कि हमने देखा था। तो किंगहाई जो लेक है दैट इज चाइनाज बिगेस्ट लेक, ये भी आप ध्यान रखिए। अब हम इसे देखेंगे मैप में। ये देखिए दिस इज येलो रिवर, ये जो पूरा फ्लो आपको दिख रहा है ये येलो रिवर का है, ठीक है। दिस इज येलो रिवर, ये ध्यान रखेंगे। और किंगहाई लेक इस पे चाइना की लार्जेस्ट लेक है ना, वो भी इसी पे है। अगर और अच्छे से आपको देखना है, ये देखिए दिस इज येलो रिवर का पूरा फ्लो, ये भी पूरी की पूरी चाइना में है और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है चाइना की, मूरे रिवर। अब आते हैं हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिखेगा, ये पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा। इसके कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। मूरे रिवर ऑस्ट्रेलिया लॉन्गेस्ट रिवर, ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर है एंड अ मेजर पार्ट ऑफ द मूरे डार्लिंग रिवर बेसिन। रिवर बेसिन कौन से रिवर बेसिन का पार्ट है? मूरे डार्लिंग रिवर बेसिन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मूरे रिवर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्ट्रेलियाज वाटर सप्लाई एंड एग्रीकल्चर। मूरे रिवर जिसकी हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर है और ये ऑस्ट्रेलिया के वाटर सप्लाई और एग्रीकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निभाती है। फ्लोज थ्रू न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ से गुजर रही है ये भी आपने ध्यान रखना है। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ऐसे आप भूल जाओगे बाद में। अभी लगता है कि हाँ ये तो इजी है, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ से गुजर रही है, बाद में भूल जाते हैं, तो नोट कर लीजिए ये सारे पॉइंट्स। ऑरिजिनेट्स इन द ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है एल्प्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में लाई करती है, वहीं से ये ओरिजिनेट होती है, ध्यान रखेंगे। एंड ड्रेन्स इनटू सदर्न ओशियन, इसके सदर्न ओशियन में, ऑस्ट्रेलिया के सदर्न ओशियन में ये मिल जाती है जाके। इसके इंपॉर्टेंट अगर हम ट्राइब्यूटरीज देखेंगे तो क्या क्या है? डार्लिंग, लचलन, ठीक है, डार्लिंग, लचलन, मुरम ब्रिज, ये है 3 इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ मुरे रिवर। मुरे डार्लिंग रिवर बेसिन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। जो ये पूरा रिवर बेसिन है मुरे डार्लिंग रिवर बेसिन, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हमें देखने को मिला कि दैट इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर बेसिन, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट नहीं हम कह रहे, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन हम कह रहे हैं, है ना। चलिए तो ये देखिए मुरे, यहां से ये ओरिजिनेट कर रही है, आपको दिखेगा होते हुए यहाँ पे साउथ सी में मिल गई, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपने, पूरे का पूरा ये मुरे। इसकी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हमने देख ली, है ना। और एक और फैक्ट जो हमने देखा है दैट इज ये जो बेसिन है पूरा मुरे डार्लिंग रिवर बेसिन, डार्लिंग इसकी मेजर ट्राइब्यूटरी है,
तो मुरे डार्लिंग रिवर बेसिन जो है वो पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। तो देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट रिवर देख ली, मुरे रिवर, है ना, हमने उसको अच्छे से मैप में भी देख लिया। तो ये थी कुछ मेजर रिवर्स। अगर हम लोग पूरी स्लाइड्स में रिविजिट करें स्लाइड्स को, मुरे रिवर, है ना, एक बार रिविजन करना जरूरी हो जाता है। पूरा आपने वीडियो तो देख ली, एक क्रिस्प नोट्स आप देख लो, है ना। जैसे मुरे रिवर है ऑस्ट्रेलिया में, आपने ध्यान दिया। फिर दूसरी रिवर हमने बात करी येलो रिवर, एशिया में, है ना। नेक्स्ट इज एशिया की ही एक रिवर है यांगजे रिवर, है ना, जो कि पूरी की पूरी चाइना में आती है। कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे स्ट्राइक कर रहे होंगे कि आपने क्या क्या इसके बारे में पढ़ा, है ना, यांगजे रिवर। फिर इसके बाद कौन सी रिवर हमने देखी, येनिसे रिवर, येनिसे एंड यांगजे दोनों ही एशिया में आती है, इंपॉर्टेंट रिवर्स है। फिर हमने कौन सी रिवर देखी, दानूबे रिवर, ओके, दानूबे है यूरोप की इंपॉर्टेंट रिवर है। फिर हम दूसरे कॉन्टिनेंट में चलते हैं, अफ्रीका में नाइल रिवर, है ना, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर जो है नाइल रिवर इन अफ्रीका। इसके बाद हमने क्या देखा, अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, ध्यान रखेंगे, अमेज़न फॉरेस्ट भी है वहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो। देन हमने जो सबसे पहली रिवर देखी मिसिसिपी रिवर, नॉर्थ अमेरिका में, है ना, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये लाई करती है और होली इन द यूएसए। कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स है जो आपको अभी भी याद आ रहे होंगे ना, जो हमने कंप्लीटली देखा। तो ये थी मेजर रिवर्स, है ना, हमने सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स की मेजर रिवर देख ली है। तो आपको अगर अभी तक नहीं पता था कि किस कॉन्टिनेंट की क्या मेजर रिवर है, तो ये आपको इस वीडियो से पता चल गया। तो आप लोगों को क्या करना है, रिविजन करना है। रिवर्स, जैसे ये रिवर्स रहती हैं, लेक्स रहती हैं, है ना, ओशियंस रहते हैं, छोटे छोटे सीज होते हैं, ये सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं ज्योग्राफी के। तो अगर आपको कोई और टॉपिक ज्योग्राफी से चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही फॉलो करते रहिए। डेली करंट अफेयर्स हमारे आते हैं इन द मॉर्निंग, तो वो भी आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हो। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी हैं हमारे चैनल पे, जैसे कि नेशनल पार्क्स, है ना, और अपकमिंग वीडियोस भी होगी, वो भी आप फॉलो कीजिए। तो थैंक यू सो मच, हमने मेजर रिवर्स के साथ पूरा ये सेशन को एंड किया और हम अपकमिंग वीडियोस जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उसके साथ मिलेंगे आपको। थैंक यू सो मच तब तक के लिए।